हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट ए। ये दोस्तों क्लास 10 का साइंस का प्रादर्श प्रश्न पत्र है। इसी के अकॉर्डिंग ये आपका जो बोर्ड एग्जाम 2021 आने वाला है पेपर, वो इसी तरह का आने वाला है। तो दोस्तों आपका जो नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है और उसमें जो सिलेबस कट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसमें आएगा इकाई फर्स्ट में आपको खंड आ लिखा रहेगा। उसमें से पहला क्वेश्चन दिया होगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका Fe2O3 प्लस 2L इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, इसके बाद सेकंड है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, फोर्थ नंबर का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। नेक्स्ट है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ही इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार आपको जरूर देख लेना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोजन है। तो इनमें से आपको बताना है कि एक जिनमें कार्बन है वो कौन सा हाइड्रोजन कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीथेन, सेकंड है एथेन और थर्ड है प्रोपेन और फोर्थ है ब्यूटेन। तो इनमें से आंसर सही हो जाएगा आपका, जिसमें एक कार्बन होगा वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको भरना है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, डैश डैश उसे क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर फिल करना है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें आपको फिल कर देना है ऊष्मा क्षेपी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, पेंटेन का रासायनिक सूत्र होता है। तो पेंटेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसमें डैश डैश आपको फिल करना है। तो पेंटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C5H12। तो आपको ये फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो इनमें से आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो इनको एक बार जरूर देख लेना है क्योंकि इसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम पेपर आने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया है, हेनरी मोजले ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी मोजले। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं ओर राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर होती हैं, जिन रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादकों के कुल द्रव्यमान समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड है, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की 4 विशेषताएं आपको लिखना है।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं। ये आपसे 1 नंबर में भी आ सकता है, अम्ल किसे कहते हैं। इसके बाद 4 विशेषताएं आपको लिखना है, तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। 4 विशेषताएं भी आपको लिखनी है। फर्स्ट विशेषता में लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट लिख देंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसके बाद थर्ड लिख देंगे ये जल के 7 H+ आयन देते हैं। फोर्थ में आपको लिख देना है अम्ल धातु के साथ अपक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस जैसे खट्टे पदार्थों में क्यों साफ किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। तांबे के बर्तनों के ऊपर क्षारीय ऑक्साइडों की परत जमा होने के कारण बर्तन मलिन हो जाते हैं। नींबू या इमली के रस जैसे खट्टे पदार्थों में हल्का अम्ल होता है जो क्षारीय ऑक्साइडों की परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, जिससे तांबे के मलिन बर्तन साफ होकर चमकने लगते हैं। इसलिए तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस के जैसे खट्टे पदार्थों से साफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गुण कहते हैं। इसके रासायनिक गुण धर्मों में काफी समानता तथा इनमें CH2 इकाइयों का अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको लिख देना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। अणु या आयन अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयन को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं Zn + CuSO4। तो Zn आपका विस्थापित कर देगा किसको, Cu को। इसके बाद जो इसमें उत्पाद बनेगा आपका तो वो बन जाएगा ZnSO4 + CuS। तो आपका जिंक के साथ जब कॉपर सल्फेट की क्रिया हुई तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। नेक्स्ट देख लेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे Na2SO4 + BaCl2 = आपको क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट आपका बन जाएगा BaSO4 + 2NaCl। ये आपकी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और इसके गुण बनाने की विधि, इसके उपयोग, सारे कुछ आपको लिखना है। ये लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम भी बताना है, सूत्र भी बताना है, गुण भी बताने हैं और बनाने की विधि भी आपको लिखना है। तो ये काफ़ी लॉन्ग आंसर है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम आपका स्क्रॉल करे दे रहे हैं, धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं वीडियो रोक कर भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो धातु और अधातु में आपको अंतर बताना है। तो धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, इनमें अंतर हमने लिख दिए हैं, आपको ये लिख लेना है और तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र एवं संरचना लिखिए। तो इन यौगिकों को आपको सूत्र और इनकी संरचना भी बनानी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इनकी संरचना हमने इस तरीके से तैयार कर दी, आपको इनको लिख लेना है और तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का डाइबोरेन का त्रिक नियम लिखिए और डाइबोजोनाइजर के वर्गीकरण की सीमाएं लिखिए। तो इसके आपके डाइबोजोनाइजर की त्रिक नियम लिखना है और इसके वर्गीकरण की सीमाएं भी लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इसमें से समान गुण रखने वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों में चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा।
राइबन के त्रिक नियमानुसार त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच के परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा सैंपल पेपर था। इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है, तो इसको आपको सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।